नमस्कार दोस्तों, चलिए अपने मार्केट सेंटिमेंट के वीडियो पे सीधे चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट 2 दिन से डिस्कस किया है कि मार्केट हमारा अभी भी बुलिश ट्रेंड में है और डेटा के बेसिस से भी जो हम लोगों का डिस्कशन था कि जो भी बड़े पार्टिसिपेंट हैं वो सारे के सारे बुलिश साइड की पोजीशन को कैरी करके चल रहे हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके फिर हम अगले मार्केट यानी 6 तारीख के मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा अगला मार्केट किस तरीके से रह सकता है, हमारे ट्रेड की रणनीति क्या होनी चाहिए और हम किस तरीके से और किस डायरेक्शन को ट्रेड करना हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो चलिए बिना देर किए हम उन्हीं सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा चार्ट को मॉनिटर कर ले और उसके बाद फिर एक्चुअल डेटा पे चलेंगे, जहां से समझने की कोशिश करेंगे कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने किस डायरेक्शन की पोजीशन को कैरी किया है, कैरी करने के पीछे उनका माइंडसेट क्या है और उस माइंडसेट के साथ हम अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आपका चार्ट आपके सामने चार्ट विजिबल है। तो सबसे पहले हम इस पे अगर गौर करके चलें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने इस महीने पिछले 4 महीने का जो हमारा लेवल था 20,315 का, अगर हम इस जोन को लेकर के चले, ये पिछले 4 महीने का हमारा रेंज था और इस रेंज के आखिरी पे हमारा जो मार्केट था उसने कल क्लोज किया हुआ था और आज के मार्केट में इससे ऊपर सस्टेन किया और एक अच्छा खासा अप मूव भी दिखाया। अगर इस महीने की हम बात करें तो 20,163 से करीब मार्केट अभी रिसेंट में हमारा 20,855 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं यदि हम दूसरे चार्ट पे चले, ऐसे करंट सिनेरियो वाले चार्ट को आपने यदि स्टडी करा हो तो बेटर तरीके से समझ सकते हैं इन चीजों को। रिसेंट चार्ट पे जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पे हमारा बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा था। मैं एक बार मार्क कर देता हूं ताकि बेटर तरीके से आपकी चीजें क्लियर हो। यदि हम यहाँ पे गौर करें तो ये हमारा बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न चल रहा था और बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न में जब भी मार्केट यदि अप ट्रेंड के डायरेक्शन में साइडवेज का करेक्शन दिखाता है, जो ज्यादातर सिनेरियो में मूवमेंट जो हमारा वो पिछले ट्रेंड को ही कैरी करते हुए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे आगे का मोमेंट हम वापस बुलिश एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को मॉनिटर करें तो। चलिए इसे लोअर टाइम फ्रेम पे चल करके यदि हम देखें तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। यदि आपको याद हो, पिछले 2 दिन के सेशन से हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते आ रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। जस्ट होल्ड 1 मिनट। यदि यहाँ पे हम गौर करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हमारा डबल बॉटम पैटर्न बनाया और इस डबल बॉटम पैटर्न के आधार पे जो हमारा बुलिश मूव होने वाला था, मार्केट ने उस तरीके से ही रिएक्ट किया है और आगे हमारा मूवमेंट भी दिया है। रिसेंट में यदि हम बात करें सिर्फ इस पैटर्न को ध्यान में रख करके, यदि हम टेक्निकल को ध्यान में रख करके बात करें तो करीब ये लोअर जोन हमारा 19,010 के आसपास का आ रहा है। वहीं अगर हम अपर जोन की बात करें तो अपर जोन जो हमारा नेकलाइन है, नेकलाइन करीब 20,000 लेवल के आसपास हमारा बन रहा है। 20,200 के आसपास हमारा नेकलाइन बन रहा है, यानी कुल ऊपर के हम 600 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जिसमें करीब हमारा 450 550 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ने दिया है। रिमेनिंग मूवमेंट यदि यहाँ से आता है तो अगला लेवल हम 21,100 या 21,150 तक का हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं यदि वीकली टाइम फ्रेम को हम ध्यान में दे तो। वहीं डेली टाइम फ्रेम पे यदि हम गौर करें, डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बना। मार्केट हमारा अगर हम गौर करके चल रहे हैं तो मार्केट हमारा एक तरफा बुलिश सस्टेन किए जा रहे हैं। तो यहाँ डेली टाइम फ्रेम को देख करके हम कुछ ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अपर जोन हमारे पास है नहीं और रिसेंट चार्ट पे कुछ ऐसा पैटर्न भी विजिबल नहीं है जिसे देख करके कुछ कमेंट किया जाए। इन सारी चीजों को देखने के बाद हम डायरेक्टली चलते हैं अपने डेटा पे
क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हमारा ऑल टाइम हाई पे है और टेक्निकल लेवल हमें चार्ट के बेसिस से तो नहीं मिल सकता। ऐसे कंडीशन में हमारे लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है कि हम देखें कि जो मेजर पार्टिसिपेंट हैं मार्केट के अंदर, जो बड़े प्लेयर हैं, वो किस डायरेक्शन की पोजीशन बना रहे हैं और पोजीशन बनाने के पीछे का उनका मोटिव क्या है, कितने टाइम तक वो कैरी करना चाहते हैं या कितने टाइम तक वो कैरी कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने उन्हीं डेटा पे। तो डेटा में हम सबसे पहले गौर कर लेते हैं कि जो डेरिवेटिव मार्केट का हमारा फ्यूचर सेगमेंट है, फ्यूचर सेगमेंट में किस तरीके के पोजीशन कैरी किए गए हैं। यदि हम यहाँ पे गौर करें तो रिटेल ट्रेडर ने आज के मार्केट में करीब 6000 अप्रोक्सीम मान लेते हैं 6000 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के क्लोज किए हैं और वहीं पे सेल साइड के 17461 कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। यदि सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट को गौर करके हम चलें तो रिटेल ट्रेडर का ऐसा मानना है कि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा पीक पे चला गया है और यहाँ से मार्केट के अंदर गिरावट आनी चाहिए और इसी गिरावट को ध्यान में रख करके वो क्या कर रहे हैं, बेयरिश पोजीशन को कैरी करके चल रहे हैं। हालांकि यदि आपने कल वाला वीडियो मेरा देखा हो, कल वाले सिनेरियो में भी यदि यहाँ पे हम गौर करें तो रिटेल ट्रेडर का डेटा हमारा सेम था। रिटेल ट्रेडर ने 9500 के समथिंग बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया था और 13,000 कॉन्ट्रैक्ट उसने शॉर्ट साइड के कैरी किया था। अब इन चीजों को आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि जिन्होंने भी कल 13,442 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड के कैरी किए होंगे, उनका आज के मार्केट में वो सारे के सारे पोजीशन नुकसान के साथ बाहर निकले हैं, क्योंकि मार्केट जो है हमारा बुलिश मूव दिखाया, कुछ इतना ज्यादा करेक्शन भी मार्केट ने नहीं दिखाया कि इनके शॉर्ट पोजीशन को प्रॉफिट के साथ बाहर किया जाए। यहाँ पे एक सबसे बड़ी समझने वाली चीज है, क्योंकि मैं मान करके चल सकता हूँ कि रिटेल ट्रेडर वीडियोस को देख रहे हैं। एक रिटेल ट्रेडर के साथ सबसे बड़ी दिक्कतें ये है कि हम सिर्फ बबल को देख करके डिसीजन लेते हैं। हमारे डिसीजन लेने के पीछे कुछ ऐसा वजह नहीं होता, कुछ ऐसी रीजन नहीं होती, कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं होता जो हमारे ट्रेड के लिए फ्रूटफुल हो या हमें प्रॉफिट पहुंचा सके। खास करके ऐसे कंडीशन में जब मार्केट हम मॉनिटर कर रहे हैं कि एक तरफा मार्केट हमारा डे बाय डे नए हाई को छू रहा है, ऐसे कंडीशन में मान करके चल सकता हूं कि एक बेयरिश एक्सपेक्टेशन है मार्केट में कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। लेकिन सिर्फ इस टर्म को ध्यान में रख करके हम बेयरिश पोजीशन बना करके या पुट के डायरेक्शन को हम ट्रेड करके नहीं जा सकते। इस चीज को आपको समझना चाहिए। यदि मार्केट हमारा रिसेंट में अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और जिस तरीके से मूवमेंट मार्केट ने पिछले कुछ सेशन में दिखाया है, तो यहाँ पे दो ही चीज है, या तो हम कॉल ऑप्शन के अंदर ट्रेड के अंदर जाएं, या यदि हमें पुट में जाने की इच्छा है तो हम आराम से साइड में बैठ जाएं, क्योंकि ऐसे टाइम पे पुट की पोजीशन बनाना एक सही निर्णय नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है, मार्केट है, जितना ज्यादा मूवमेंट मार्केट ने दिखाया है, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अगर मार्केट के अंदर आती है तो वो 300-400 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस 300-400 पॉइंट के डाउन मूव को देख करके हम अपनी पुट की पोजीशन बना ले। सिर्फ एक दिन अगर हमें प्रॉफिट मिलने वाला है और वहां 2 दिन हमें नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान काफी बड़ा है। यदि हम चार्ट पे देखें, यदि आखिरी के 2 दिन का चार्ट आप देखिएगा, वन डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ है, इस दिन का भी डेटा यदि हम गौर करें, ये लास्ट डे का हमारा था डेटा, लास्ट डे के डेटा पे भी अगर हम गौर करें तो हमारा मार्केट किस प्राइस पे क्लोज हुआ है आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ कल हमने क्या देखा था कि इस प्राइस पे भी रिटेल ट्रेडर ने अपने बेयरिश पोजीशन को कैरी किया था। बुल साइड की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके बेयरिश साइड की पोजीशन बनाया था, और आज के मार्केट में मार्केट हमारा करीब 200 पॉइंट 150 पॉइंट अब जाकर के क्या हुआ है, गैप अप के साथ ओपन हुआ है। तो उन सारे बेयरिश पोजीशन की क्या हाल हुई होगी ये हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये वो समय नहीं है, या तो जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास हो, मैंने कल भी बताया था कि ये टाइम रिटेल ट्रेडर के लिए सही नहीं होता है, एक छोटे इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। तो आप या तो साइड में बैठ करके मार्केट को मॉनिटर करें, नहीं यदि जाने भी वाले हैं ट्रेड के लिए तो चार्ट के साथ ट्रेड करें, जो हमारा डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। किसी भी पोजीशन को कैरी करने से बचे, फिर वो लॉन्ग की पोजीशन हो या शॉर्ट की पोजीशन हो।
चलिए आगे के डेटा पे हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि किस तरीके से डेटा हमारा चेंज हुआ है। रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के बेयरिश है, उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा पिक पे चला गया और यहाँ से मार्केट के अंदर करेक्शन आनी चाहिए। वहीं अगर हम डीआईए के डेटा पे गौर करें, डीआईए ने अपने दोनों साइड की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है, यानी डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डीआईए मार्केट को लेकर के न्यूट्रल है। एफआईआई की अगर हम बात करें, यदि कल के सिनेरियो में एफआईआई को हम देखें तो एफआईआई 22,916 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के कैरी कर रहा था। आज के सिनेरियो में एफआईआई 16,777 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड के कैरी कर रहा है। वहीं अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क की बात करें तो प्रोप्राइटरी डेस्क ने बाई साइड के करीब 38 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए, जो ना के बराबर है, जिस पे डिस्कस नहीं किया जा सकता। वहीं अगर हम शॉर्ट की बात करें तो 3,000 समथिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल साइड के क्लोज किए हैं, यानी प्रोप्राइटरी डेस्क भी बाजार को लेकर के न्यूट्रल है, हम ऐसा कह करके चल सकते हैं। यदि ओवरऑल हम फ्यूचर के डेटा को देखें जिससे हम शॉर्ट टर्म को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में सिर्फ दो हमें मेजर डेटा दिख रहा है। एक रिटेल ट्रेडर जो सेल साइड की पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, वहीं दूसरा एफआईआई जो बड़ा प्लेयर है वो बाई साइड की पोजीशन को कैरी करके चल रहा है। तो जाहिर सी चीज है, अगर फ्यूचर के डेटा को देख करके हमें वेटेज देना हो तो मैं मार्केट को बुल साइड का वेटेज देना ज्यादा पसंद करूंगा, जो अभी करंट डेटा के साथ हमें विजिबल हो रहा है। चलिए इसके साथ ही हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं आगे। हम देखते हैं कि चीजें किस तरीके से चेंज हो रही है यदि हम फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के डेटा को एक साथ मिला देते हैं। तो यदि हम दोनों के डेटा को एक साथ मिलाते हैं तो एफआईआई वापस अपने पुराने अंदाज में आ गया है, बियरिश पोजीशन, यानी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का हम मान करके चल सकते हैं, बियरिश पोजीशन को कैरी करके चल रहा है और उसे कॉन्फिडेंस भी है। वहीं डीआई की यदि हम बात करें, डीआई ने बुलिश पोजीशन मार्केट में बनाया है और उसे अपने बनाए बुलिश पोजीशन के साथ उससे कॉन्फिडेंस भी है, उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से बढ़ेगा और ऊपर तक जा सकता है। वहीं रिटेल ट्रेडर की हम बात करें, रिटेल ट्रेडर एक तरफा मार्केट को लेकर के बेयरिश है, जैसा कि अभी हमने फ्यूचर वाले सेगमेंट के अंदर भी देखा है। रिटेल ट्रेडर ऐसा मान चुके हैं कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई पे चला गया है और यहां से मार्केट के अंदर करेक्शन आना चाहिए। लेकिन इस चीज के लिए मैं वापस उन्हीं पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा। मैं मान करके चलता हूं, मुझे भी पता है कि मार्केट ऑलरेडी काफी पिक पे चला गया है और यदि प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मिनिमम साइड में भी मार्केट 200 से 250 पॉइंट का करेक्शन हमें दिखाएगा। लेकिन वो करेक्शन अभी हमें नहीं दिखाएगा, या हम ऐसा नहीं कह सकते कि कल के मार्केट में भी वो करेक्शन हमें आ जाए और इसको ध्यान में रख करके हम अपनी पोजीशन, पुट साइड की पोजीशन को कैरी कर ले। यदि हम ऐसा कैरी करके चलते हैं तो ये मेरे अकाउंट के लिए कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा। इस चीजों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, यदि हम करेक्शन का इंतजार भी करते हैं तो एक वनडे के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल गिरावट की बनने दीजिए, भले वो 200 पॉइंट 250 पॉइंट की हो, प्रॉफिट मिस कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके लो के नीचे जाती है तो फिर हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, तो यहाँ से हम पुट डायरेक्शन को ट्रेड करने के लिए जाना चाहे तो हम जा सकते हैं। इस चीज को समझना थोड़ा सा जरूरी है, जो हमें रिटेल के डेटा पे कभी से भी देखने को नहीं मिला। वहीं यदि हम प्रोप्राइटरी डेस्क की डेटा की बात करें, प्रोप्राइटरी डेस्क बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है और उसे अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है, यानी उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट बुल साइड में जाना चाहिए। अगर ओवरऑल हम डेटा को मिला करके चले तो एफआईआई बियरिश पोजीशन कैरी कर रहा है, डीआईए बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है कॉन्फिडेंस के साथ, प्रोप्राइटरी डेस्क बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है कॉन्फिडेंस के साथ, और एफआईआई एंड रिटेल जो है वो बियरिश पोजीशन कर रहा है। लेकिन वही गौर करने वाली बात है कि एफआईआई ने फ्यूचर सेगमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी करीब 16,000 के समथिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाई साइड के क्रिएट किया है। तो ये एक साइन है कि एफआईआई भी मार्केट को लेकर के पार्शियली बुलिश है। यदि सारे डेटा को एक साथ हम एनालाइज करके शेयर करें, एनालाइज करके रखें, तो हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर अभी भी रिसेंट में हमारा बुलिश स्ट्रेंथ बना हुआ है। इस सिचुएशन में हम 3 पॉइंट को कैरी करके चल सकते हैं, 3 पॉइंट पे हम गौर करके चल सकते हैं। पहला, यदि मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं, या मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चलता हूं
कि मार्केट के अंदर अपने को जिगजैग मूव देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर मार्केट बुलिश ट्रेंड के साथ कैरी करेगा। वहीं यदि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग होती है, यानी बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, इस कंडीशन में मार्केट हमारा फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। मार्केट के अंदर ऐसा कोई मेजर मूव अपने को देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा कंडीशन, यदि मार्केट हमारा बहुत ही ज्यादा गैप डाउन के साथ ओपन होता है, जाहिर सी चीज है, मार्केट के अंदर कोई भी बंदा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट एग्जैक्ट हमारा कितने पॉइंट के साथ गैप अप या कितने पॉइंट के साथ गैप डाउन हो सकता है। यदि मार्केट हमारा बहुत ही ज्यादा ह्यूज गैप डाउन के साथ ओपन होती है, ऐसे कंडीशन में भी मैं फ्लैट मूव एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ। इस गैप डाउन के साथ जो हमारा मूवमेंट एक्सपेक्ट होगा, यदि हम आपको चार्ट पे लेकर के चलें, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं मार्केट हमारा जो है वो काफी ज्यादा गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, तो जो आज का हमारा मोमेंट है, हम ऐसा मान करके चलते हैं कि हमारा मार्केट कुछ इस प्राइस के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ। हमारा मार्केट कुछ इस प्राइस के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ, 20,700 के आसपास हुआ या 20,650 के आसपास अगर गैप डाउन हुआ ओपन, फिर भी मार्केट हमारा जो पिछला ट्रेंड था, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए, इसी ट्रेंड को कैरी करते हुए मार्केट हमारा मूव करेगा, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है। उम्मीद है चीजें आपके लिए फ्रूटफुल होगा। चलिए फिर करते हैं रिमेनिंग अपन अगले वीडियो में डिस्कस। थैंक यू।